अच्छा आज जो हमारा लेक्चर था जिन चीज़ों को हमने कवर करना था उनमें सबसे पहले ये चीज़ें आ रही थी कि कन्वर्जन ट्रैकिंग का होना लाजमी है। और जो कन्वर्जन ट्रैकिंग की जो साइकी है उन तमाम तो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना था। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से ना क्या कहते हैं अकाउंट ओपन करते हैं। और अकाउंट ओपन करने के बाद हम लोग अभी उस अकाउंट के अंदर जाते हैं जहाँ पर हमें कन्वर्जन ट्रैकिंग की एक्सेस है। वैसे एक्सेस तो हर अकाउंट के अंदर होती है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, उसका एक्सेस होना लाजमी होता है। अच्छा, मैं यहाँ से अकाउंट वो ओपन कर देता हूँ जो भी फ़िलहाल मेरे पास जिसकी मैंने अभी रिसेंटली जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है ना वो मैंने किया, उसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक हो गया। चलें चाहिए। अच्छा, यहाँ से कन्वर्जन ट्रैकिंग में जाने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ टूल्स एंड सेटिंग्स में, उसके बाद कन्वर्जन्स इसको क्लिक करना है। और इसके बाद है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ गूगल एड्स की तरफ। आपकी स्क्रीन ही नहीं शो हो रही। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। बताओ तो सही यार मुझे। आप शो हो रही है? जी अब हो रही है। जी सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ये देखिए ये मैं बता रहा था आपको, यहाँ टूल्स एंड सेटिंग में आने के बाद ना यहाँ से कन्वर्जन के बटन पर हमें क्लिक करना है। ठीक है ना, उसके बाद ये फेस ओपन हो जाएगा। इसमें ना कुछ बाय डिफ़ॉल्ट गूगल एड्स की तरफ से भी होती हैं, क्या कहते हैं, कन्वर्जन्स। ठीक है। और फिर वो कन्वर्जन्स जो होते हैं उनको हम लोग एडिट नहीं कर पाते। ठीक है ना। और वो कन्वर्जन्स कौन सी होती है, इसके ना उसको डिलीट कर पा सकते हैं, ना हम उनको फर्दर अपने लिहाज से उनको एडिट नहीं कर पाते। अच्छा, वो जो होती है ना क्या कहते हैं, जो मैं आपको कह रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट जो बनी होती है उसके ना यहाँ पर ना ये जैसे व्हाट्सअप बटन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ना एक छोटा सा लॉक बना हुआ होता है। ठीक है ना, उसको आप ओपन करके देख सकते हो कि इस कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर क्या क्या चीज़ को ट्रैक कर रहा है, बट आप उसको क्या नहीं कर सकते, एक्चुअली आप उसको वो नहीं कर पाएंगे, आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे अपने लिहाज से। ठीक हो गया। तो कन्वर्जन एक्शन जो है ना इसका होना बहुत लाजमी होता है। ठीक है। और जब तक हम अपने गूगल अकाउंट के अंदर गूगल को हम लोग ये नहीं बताएंगे कि हमारा फाइनल गोल ये है, हम लोग ये चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हम लोग सेल्स यहाँ यहाँ इस प्लेटफॉर्म से चाहते हैं। और आवाम तो आ गई, ऑडियंस भी आ गई, सारे के सारे हमारी वेबसाइट पे आ गए। और वेबसाइट पे आके वो क्या कर रहे हैं, हाँ, वो अगर आके हमारी कोई चीज़ को परचेज़ करते हैं, जो परचेज़ बटन होगा वो हमारा क्या होगा, इट्स सेल्फ कन्वर्जन ट्रैकिंग होगी। ठीक हो गया। इसी तरह से जो चीज़ें क्या कहते हैं, लीड फॉर्म या सबमिट लीड फॉर्म की बात करते हैं हम लोग, क्या कोई आता है हमारी वेबसाइट पे, वो आके हमारा फॉर्म फिल करता है, हम उसको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं, ये फॉर्म का फिल करना जो है ना ये कन्वर्जन हो गया। या फिर कोई आके हमें कॉल करता है कि यार मुझे इमरजेंसी ये चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं देन आप क्या कहते हैं, हमारे पास हैं ये फैसिलिटीज़ जो है ना हमें प्रोवाइड करें। वो जो कॉल करना जो है ना, कॉल करना हम गूगल को बताएंगे कि हमारा कन्वर्जन है। तो वो उस तरह की नीच के लोगों को सर्च कर रहा होगा जो इंटरेस्टेड हैं इमरजेंसी कॉल्स में, जो इंटरेस्टेड हैं गूगल एड्स में फॉर्म फिल करना और उसके बाद में क्या कहते हैं आफ्टर दैट वो उनको ईमेल करना, ईच एंड एवरीथिंग, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको वो ट्रैक कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग न्यू कन्वर्जन एक्शन बनाना चाहते हैं तो हम लोग न्यू कन्वर्जन एक्शन पे हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे। और उसके बाद में गूगल हमारे से पूछ रहा है कि आप क्या चीज़ को ट्रैक करना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेबसाइट में ऑनलाइन सेल्स, लिंक क्लिक्स क्या होते हैं, जैसे व्हाट्सअप के बटन पे क्लिक हो गया या फिर कोई किसी चीज़ पे क्लिक होकर दूसरे पेज पे जाना, वो लिंक्स क्लिक्स होते हैं। ठीक है ना। साइनअप्स इसी के अंदर ही आते हैं, फॉर्म वगैरह का होना, तो इन तमाम तो चीज़ों में एप्लीकेशन में होता है कि कितनी ऐप्स इंस्टॉल हुई, उनमें से कितनी ऐप परचेज़ वाली थी वो हुई। और इन ऐप एक्शन ये होता है कि आपने किसी एप्लीकेशन को विश लिस्ट में ऐड करवा दिया है, इतने लोगों ने विश लिस्ट में ऐड किया, मैं बाद में इन फ्यूचर इसको डाउनलोड करूँगा, तो ये वो चीज़ें हैं। फ़ोन कॉल्स में होता है कि कॉल फ्रॉम एड्स, आपकी ऐड चल रही होगी, उस पर नंबर लिखा होगा, वहाँ से कोई क्लिक करके डायरेक्ट आपको कॉल करते हैं, एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ होगी कॉल्स टू अ नंबर ऑन योर वेबसाइट। ठीक है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि कॉल जो होंगी ना वो आपकी वेबसाइट से
कॉल जाएंगी, वेबसाइट के अंदर अगर नंबर लिखा हुआ है कहीं पे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक वेबसाइट दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वेबसाइट लिखी है, उसमें देखिए ये यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये इसको मैं ओपन करता हूँ तो मुझे क्या कर रहा है, स्काइप का ऑप्शन दे रहा है। अगर मोबाइल फेस पे ओपन करूँगा तो ये मुझे इस पर क्लिक करूँगा, डायरेक्ट मेरा कीपैड ओपन हो जाएगा और वहाँ से हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये है क्लिक्स ऑन अ नंबर ऑन मोबाइल साइट, मोबाइल साइट से होती है, ठीक है ना। या फिर हमारी मोबाइल साइट हो गई ये, जिसमें से यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक ऑन नंबर ऑन मोबाइल साइट्स, ठीक है ना। ये अगर देखें अभी ये डेस्कटॉप पे भी शो हो रहा है हमें, और इस तरह का अगर ये मोबाइल साइट्स के अंदर ये नंबर शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके जो हमें कॉल करेगा, इस तरह की चीज़ों को हम लोग ट्रैक करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ से भी ट्रैक फर्दर कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कुछ ऐसी चीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं जो बेसिक लेवल पे वर्क भी सही तरीके से करे, और जो हमारा मकसद है एज अ कन्वर्जन ट्रैकिंग को लेते हुए वो सही तरीके से हमारी एक जो जर्नी है ना वो कंप्लीट हो जाए, ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं यहाँ से वेबसाइट्स पे, और वेबसाइट पे आने के बाद ना ये हमें कह रहे हैं कि आप अपनी ना वेबसाइट को स्कैन करो ताकि मैं चेक करूँ उसमें कोई एरर्स तो नहीं है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, वेबसाइट की डोमेन डालता हूँ, इसको मैं स्कैन पे बटन पे दबाता हूँ, वो चेक करने के बाद कहेगा हाँ भाई ये परफेक्टली वर्क कर रही है, वो बताएगा चलिए आप अपनी कन्वर्जन एक्शन जो है ना, कन्वर्जन ट्रैकिंग इसको बना सकते हैं। ये देखें ये ओपन हो गया, क्रिएट अ कन्वर्जन मैनुअली यूजिंग अ कोड। समटाइम्स आप बना रहे होंगे तो यहाँ पे एक स्मार्ट कैंपेन का ऑप्शन दिखा रहा होगा, जबकि मुझे नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3-4 मैंने क्या कहते हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग बना ली है मैनुअली। जो फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो तो यहाँ पे आपको स्मार्ट का ऑप्शन दिखा रहा होगा। आप यहाँ पे स्मार्ट के ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, आप जाएंगे यहाँ से ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली। आप उसको बाकायदगी से खुद जब आप उसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कन्वर्जन ट्रैकिंग सही तरह वर्क कर रही है और ये इस चीज़ के प्रेस होने पर ये काम कर रही है, ठीक है ना। तो आपको जब चीज़ों का मालूम होगा ना, देन आप यहाँ से इसको कन्वर्जन एक्शन को बनाएंगे, ठीक है ना। और आपका एक बिलीव जो है ना, ट्रस्ट बिल्डिंग है ना, वो ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू गूगल के बाय डिफ़ॉल्ट जो स्मार्ट कन्वर्जन एक्शन होते हैं उसकी निस्बत, ठीक है। आप यहाँ से ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली भी आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल नेम पूछेगा हम, ठीक है ना, आप नेम क्या देना चाहते हो इस कन्वर्जन एक्शन का। उसके बाद ये पूछेगा कि यार आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आप क्या चाहते हो, कि ये चीज़ को मैं ट्रैक करना चाहता हूँ इन तमाम तक चीज़ों को क्या कहते हैं लेते हुए, जिसमें सेल्स भी आती हैं, एड टू कार्ड आता है, चेकआउट आता है, परचेजेस आते हैं। इसके अलावा क्या आते हैं इसके अंदर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिलेक्ट कैटेगरी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ सेल्स कैटेगरी में परचेज, एड टू कार्ड, बीइंग, चेकआउट हो गया, सब्सक्राइब हो गया, लीड्स के अंदर कॉन्टैक्ट, सबमिट लीड फॉर्म, बुक अपॉइंटमेंट, और गेट डायरेक्शन। ये एप्लीकेशन क्या कहते हैं, सॉरी, गूगल मैप्स के लिए गेट डायरेक्शन, ठीक है ना। गेट डायरेक्शन अगर आप किसी को किसी थ्रू भेज रहे हैं तो ये तमाम तो चीज़ें आती हैं। अभी हम लोग यहाँ से ट्रैक करने जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो स्टोर है, हमारी जो वेबसाइट है, वो लीड फॉर्म के रेलिवेंट है कि लोग हमारे से कॉन्टैक्ट करें, हमारी सर्विसेज को परचेज़ करना चाहते हैं हमारे से। तो इन तमाम तो चीज़ों के लिए हम लोग ट्रैक करना चाहते हैं, तो ये सर्विस बेस्ड है सर। तो सर्विस बेस्ड के लिए बेस्ट रहेगा कि हम लोग यहाँ से लीड कैटेगरीज के अंदर हैं और यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं क्या चीज़ को हम लोग ट्रैक करना चाहते हैं। एक चीज़ है हमारा बुक अपॉइंटमेंट और कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट होगा कि नंबर को अगर हम लोग ट्रैक करवाना चाह रहे हैं, फ़ोन नंबर बना है उसके लिए हम लोग कॉन्टैक्ट पे करेंगे। सबमिट लीड फॉर्म का तो आपको खुद ही मालूम हो रहा है उसका नाम से। और बुक अपॉइंटमेंट जो है ना, ये हम लोग कर सकते हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा हो कि अपॉइंटमेंट को फ्यूचर के लिए प्लान करना, वो हो सकता है। या फिर आप इसमें बुक अपॉइंटमेंट के अंदर कोई आप व्हाट्सअप बटन या कोई मैसेंजर बटन है तो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू दिस। कॉन्टैक्ट, हम लोग कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर दें क्योंकि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसमें से जो व्हाट्सअप बटन है ना, इसको हम लोग ट्रैक करते हैं कि कितने लोग मोबाइल फेस से हमारी वेबसाइट पे आते हैं और हमारी वेबसाइट पे आने के बाद वो क्या करते हैं, यहाँ से व्हाट्सअप के बटन पे क्लिक करते हैं और व्हाट्सअप के बटन पे क्लिक करने के बाद वो क्या करते हैं, हमारे से कांटेक्ट करते हैं। हम लोग असल में चाहते हैं कि व्हाट्सअप बटन का ट्रैक होना, क्योंकि हमने अपनी ऐड में भी मेंशन किया हुआ है कि यार इफ़ यू नीड आवर सर्विसेज देन कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सअप, ठीक है ना। तो उसी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर व्हाट्सअप का जो बटन है ना उसको ट्रैक करना चाहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, व्हाट्सअप को ट्रैक करना चाहते हैं हम लोग, यहाँ से कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं व्हाट्सअप, इसका नाम मैं टेस्टिंग दे दूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक व्हाट्सअप का बनाया हुआ कन्वर्जन एक्शन। अच्छा, उसके बाद वो पूछ रहे हैं वैल्यू। आप क्या समझते हो कि अगर कोई बंदा आपका जो कन्वर्जन एक्शन है उसको अगर वो एज प्रोसीजर जैसे आप बता रहे हो वो करता है, तो आप क्या समझते हो कि आपको कितना कन्वर्जन वैल्यू, मतलब कितना आपका बिजनेस जो है ना जनरेट होगा। ओह सॉरी,
रिफ्रेश हो गया, सारा कुछ उड़ गया होगा लाजमी। तो आप लोगों ने भी ध्यान रखना जब आप लोग कंपेन बना रहे हो तो इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखा करें कि इसको रिफ़्रेश ना किया करें, ठीक है ना। तो रिफ़्रेश अगर आप करते हैं तो वो क्या होगा, आपका डाटा पूरा का पूरा उड़ जाएगा। और एक चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ ये होगी जो मैंने फेस किया, आप लोग कुछ ऐसे कन्वर्जन एक्शन यूज़ कर रहे हैं, कन्वर्जन के अलावा आप इवन कंपेन भी बना रहे हैं, कंपेन बनाते बनाते आपको ये नज़र आता है कि यार मुझे लगता है कि मैं इस कंपेन को बंद कर दूं, मैं बाद में बना लूँगा। वो डाटा आपका जो ऐड कॉपी इसके अंदर हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग लिखी होगी वो उड़ जाएगा, ठीक है ना। सम टाइम सेव भी हो जाता है, ठीक है, समटाइम्स वो मोस्टली होता है कि चांसेस तो वो ख़त्म हो जाता है। आपने मेहनत की होती है, सारी चीज़ें लिखी होती हैं, सब कुछ ख़त्म होते हैं। तो बेस्ट जो प्रैक्टिस होती है ना वो यही होती है, तो आप कोई ये इसको क्या कहते हैं, कोई एक्सेल की शीट, नोट पैड पे आप तमाम चीज़ों को मेंशन करते जाएं कि ये मैंने हेडलाइंस लिखी हैं, डिस्क्रिप्शंस लिखी हैं, ये साइट लिंक्स, ये लिंक्स मैंने यूज़ किए, तो ईच एंड एवरीथिंग, ताकि वो कल को अगर डाटा उड़ भी जाए तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ से मैंने सारा कुछ ये इस तरह से किया, ठीक हो गया। तो अब देखें, जैसे मेरे से गलती से क्लिक हुआ, क्या कहते हैं ये रिफ़्रेश के बटन पे, तो उसने मुझे स्टार्टिंग पेज पे ले आया। चलो खैर कोई मसला नहीं, हम इसको फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हम इसको फिर से कॉपी करते हैं और इसको यहाँ से हम लोग स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद वो फिर से हमें मैनुअल का ऑप्शन दिखाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट एक्शन, कन्वर्जन एक्शन मैनुअली। हम लोग यहाँ से कन्वर्जन एक्शन मैनुअली पे क्लिक करते हैं हम लोग, और यहाँ से कन्वर्जन एक्शन हमने सेलेक्ट की थी कॉन्टैक्ट को, क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप के बटन को ट्रैक करना चाहते हैं। और यहाँ पर हमने लिख दिया है व्हाट्सएप, ठीक है, और यहाँ पर हमने टेस्ट लिख दिया ताकि मुझे याद रहे कि ये चीज़। अच्छा, हम लोग वैल्यू पे बात कर रहे थे, यहाँ पर लिखा हुआ यूज़ सेम वैल्यू इफ़ यू आर ट्रैकिंग लीड, साइन अप और पेज व्यूज़, ठीक है ना, एक चीज़ हो गई। और यहाँ पे लिखा यूज़ डिफरेंट वैल्यूज़ इफ़ यू सेल मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। अगर आपका स्टोर है और आप स्टोर है, आप समझते हो कि आपके पास स्टोर के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट जो है ना $10 है, ठीक है ना। तो जितने लोग भी आके उस $10 के प्रोडक्ट को सेल आउट करेंगे तो आप वहाँ पे लिख रहे होगे कि मुझे इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यूज़ आर डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर ईच कन्वर्जन, ठीक हो गया। अगर आप कर रहे हो कि अभी ट्रैक लीड्स करना चाहते हो, ट्रैक लीड इस तरह से कि आप देखते हो कि कितने लोगों ने आके सबमिट के बटन पे आके क्लिक किया, तो आपको क्या बिजनेस जनरेट हुआ, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप ना करो तो इसका कोई इशू वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डोंट आस्क यूज़ अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन। इसका मतलब ये होता है कि अब आपको मालूम नहीं है, अगर एक बंदा व्हाट्सएप पे आके बटन पे आके आपसे कॉन्टैक्ट करता है और वो आपकी सर्विसेज बाय करता है, हालांकि वो आपसे $100 का काम करवाए, 200 का करवाए या 500 का, आपको स्पेसिफिकली नहीं मालूम कि कितना हमारा बिज़नेस जनरेट होगा। हो सकता है व्हाट्सएप पे आए और उसके आने से हमें कोई बिज़नेस जनरेट ना भी हो, हमारी उसके साथ डीलिंग ना बन सके, तो गूगल तो हमें ये बताएगा कि व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करो, व्हाट्सएप से आपका इतना बिज़नेस जनरेट हुआ, ठीक है ना। तो ये समटाइम ये इश्यूज़ होते हैं, और इन तमाम तो चीज़ों से बचने के लिए जो बेस्ट होता है ना वो ये होता है कि आप डोंट यूज़ अ वैल्यू फॉर द कन्वर्जन एक्शन करो। अगर आप लीड्स, कॉन्टैक्ट्स, इन तमाम तो चीज़ों को ट्रैक कर रहे हो, अगर आप ट्रैक कर रहे हो कि ई कॉमर्स स्टोर हो, शॉपिंग एड्स हो, इन तमाम तो चीज़ों को अगर आप ट्रैक कर रहे हो, तो उसके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप इसमें से जो यूज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन जो है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, जो कन्वर्जन की वैल्यू है ना आप वो पुट कर दोगे इसके अंदर, तो वो उसी तरह का आपको क्या कहते हैं डाटा शो करेगा कि 10 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट परचेज़ की $10 के हिसाब से, तो $100 का आपका बिजनेस जनरेट हुआ। तो फिर आप उस पर देख सकते हो यार कितनी मेरी एक दिन के अंदर स्पेंडिंग हुई, कितने बिजनेस मुझे जनरेट हुआ, और पर जो पीस है मुझे कितने का कॉस्ट किया एज़ कम्पेयर टू हमारी एड्स के। तो इन तमाम तो चीज़ों को आप एनालाइज कर सकते हो थ्रू दी वैल्यू जो ये है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आता है काउंट। काउंट इसलिए होता है कि यहाँ नीचे लिखा हुआ रिकमेंड्स फॉर परचेजेस व्हेन एवरी परचेज इज़ वैल्यूएबल। अच्छा, ये इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं क्या कहते हैं शॉपिंग एड्स, मतलब रेलिवेंट टू ई कॉमर्स स्टोर्स वगैरह। अगर एक बंदा आता है और एक बंदा आकर आपसे आपकी वेबसाइट से पूरे महीने के अंदर 15 बार आकर चीज़ को बाय करता है, तो गूगल ये शो कराएगा कि ये 15 बार चीज़ें सेल आउट हुई हैं और उसका रेवेन्यू आपने इतना जनरेट किया है, ठीक है। अगर एक बंदा आपके पास आता है और आके आपको आपसे आके व्हाट्सएप के ऊपर आके आपसे क्या कहते हैं कांटेक्ट करता है, और वो भी सेम महीने के अंदर 15 बार आपसे आके कांटेक्ट करता है, और आपने अगर उसको काउंट में एवरी काउंट किया हो, तो वो व्हाट्सएप
का प्रेस होना गूगल ये शो कराएगा कि ये 15 बार लोगों ने, डिफरेंट लोगों ने आपको कॉन्टैक्ट किया, जबकि बैक एंड पे क्या होगा, वो एक ही बंदा होगा जो आपको 15 बार आपको क्लिक कर रहा होगा। ठीक हो गया, एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई, ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि जो बंदा हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म इन तमाम तो चीज़ों के लिए आ रहा है, या फिर आपको एक बंदा आ रहा है वो आके कह रहा है कि यार मेरा इंटीरियर डिज़ाइन के थ्रू, मतलब इंटीरियर डिज़ाइन का क्लाइंट है, और वो कह रहा है कि यार मेरा घर है, मेरा इतना बजट है और मुझे कोटेशन दो आप। अगर वो महीने के अंदर 5 बार भी आता है, 5 बार आके आपसे कोटेशन लेके जाता है, अगर आपने एवरी किया होगा काउंट, तो इसका मतलब गूगल क्या शो कराएगा कि यार ये 5 डिफरेंट क्लाइंट्स आए हैं और उन्होंने आके आपसे कॉन्टैक्ट किया है। बट बाय द एंड वैल्यू जो इंफॉर्मेशन होगी वो तो सेम होगी, एक ही क्लाइंट होगा। तो अगर लीड फॉर्म और इस तरह की तमाम तो चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं तो आपको वन पे क्लिक करना चाहिए, क्योंकि बैक एंड पे जो हमें नॉलेज मिल रहा होगा, जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होगी क्लाइंट यूज़र की, वो तो एक ही बंदा होगा। तो इसलिए गूगल भी ये बताएगा कि यार अगर कोई बंदा 15 बार भी आकर या 20 बार आकर आपसे व्हाट्सएप पे आकर कांटेक्ट करता है, तो गूगल ये शो कराएगा कि ये एक ही सिंगल बंदा है, क्योंकि सेम आईपी एड्रेस से आ रहा है। ठीक हो गया। तो इस तरह की चीज़ों को ट्रैक करने के लिए आप वन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी जो हम लोग ट्रैक करने जा रहे हैं, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करने जा रहे हैं। अब वो एक ही बंदा हमारे से आके 50 बार आके कांटेक्ट करेगा, तो गूगल हमें शो कराएगा कि ये बैक एंड पे जो बंदा है ना वो एक ही है, तो ये वन ही शो कराएगा आपको कन्वर्जन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आता है क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। इसका मतलब ये होता है कि 30 डेज़ की इंटरेक्शन, मतलब पूरे 30 दिन के अंदर अगर एक बंदे को आपका ऐड शो होता है, और एक बार ऐड शो होने के बाद अगर वो फिर से आपको 15 दिन के बाद आपके पास आता है और चीज़ आके बाय करता है, तो गूगल 30 दिन का जो डाटा जो है ना अपने पास शो, मतलब सेव रखेगा कि इस बंदे को लास्ट मंथ के 20 तारीख को ऐड शो हुआ और अगले महीने की इसने 10 तारीख को आके चीज़ को परचेज़ किया, तो इसको एज अ कन्वर्जन वो कंसिडर करेगा। अगर 30 डेज़ के बाद अगर फिर से वो अगर क्या कहते हैं ये आपका ऐड देखता है, और ऐड देखने के बाद वो क्या करता है आपके इसके ऊपर वेबसाइट से आके प्रोडक्ट को बाय करता है, दोनों वो क्या करेगा गूगल कि भाई ये आपका कोई और अनदर ऐड उसने देखा तो ये उसकी बिना पर आया। ठीक है, ये क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो जो इसके लिए है। अच्छा, इसके बाद आ रहा है इंगेज व्यू कन्वर्जन वीडियो। ये यूज़ होता है मोस्टली वीडियो एड्स के लिए। अच्छा, वीडियो एड्स के लिए इस तरह से यूज़ होता है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग टू ट्रैक अ कन्वर्जन आफ्टर अ वीडियो इंगेजमेंट। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि एक वीडियो बंदे ने देखी और वो यूट्यूब पे आपका ऐड चल रहा है, तो उसने एक बार देखा और उसने स्किप कर दिया। अगर वो 3 डेज़ के अंदर अगर वो सेम वीडियो को देखा हुआ है उसने, और वो 3 डेज़ के अंदर वापसी आके आपके प्रोडक्ट आके परचेज़ करता है आपकी वेबसाइट, तो गूगल कहेगा कि इस वीडियो ऐड को देखने के बाद इसने ये क्या कहते हैं इंट्रैक्शन किया आपकी वेबसाइट के साथ, इसने आके आपके प्रोडक्ट को आके परचेज़ किया या आपसे आके कांटेक्ट किया इसने व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसका जो टाइम पीरियड जो लिखा हुआ है इसने 3 डेज़ रखा हुआ है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहो तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, 30 डेज़ भी कर सकते हो, 1 डे या 6 डेज़ भी कर सकते हो। रिकमेंडेड उसने 3 दिन का क्या है कि 3 दिन के अंदर उसने ऐड देखा, अगर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो अगले 3 दिन के अंदर वो ऐड देखा, तो फिर गूगल बताएगा आपने 10 ऐड बनाए हुए हैं, पहला जो ऐड है उसको भी देखा उसने नहीं आया, और नंबर 7 पे जो आपने ऐड बनाए हुए नंबर 8 पे दिखा हुआ है उसको ऐड देखने के बाद यूट्यूब का वो आपकी वेबसाइट से आके परचेज़ करता है। गूगल ये नहीं कहेगा कि जो पहला ऐड देखा था उसको देखने के बाद ये कन्वर्ट हुआ है, वो ये दिखाएगा जो 7वें 8वें नंबर पे जो ऐड दिखाया है ना आपने, उसको देखने के बाद ये फिर से इसका माइंड बना, इंटरेक्ट हुआ, तो ये आपकी क्या कहते हैं वेबसाइट पर आके इसने आपसे कॉन्टैक्ट किया, चीज़ को परचेज़ किया। ठीक हो गया। इसके बाद आता है व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। इसमें ये होता है कि सी योर ऐड and not contract with it, then convert later. View through conversion, a person जिसने आपका ऐड देखा बट वो इंटरेक्ट नहीं हुआ और वो बाद में जाके कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और उस तरह की चीज़ को अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पर उसने 1 डे रिकमेंड किया हुआ है, आप इसको 30 डेज़ भी कर सकते हो, जो भी आप टाइम मेंशन करना चाहते हो। आपने एक ऐड स्पॉन्सर्ड ऐड बनाया, सर्च ऐड के ऊपर एक बंदे ने आपका ऐड देखा और उसने कोई चीज़ भी नहीं परचेज़ की आपसे, उसने किसी और वेबसाइट से जाकर परचेज़ कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा, वो 10 दिन के बाद फिर से आता है कोई और फिर से उस चीज़ को बाय करने के लिए, और आपका ऐड शो होता है, उसने आके आपके ऐड को शो करके आपने मतलब उसने आपके ऐड को देखा, देखने के बाद उसने क्या किया, ये देखा आपका ऐड और आपकी वेबसाइट से आकर उस चीज़ को परचेज़ कर लिया। फिर गूगल क्या करेगा,
गूगल यहाँ पर एट्रीब्यूशन मॉडल आता है। गूगल क्या करेगा, अगर एट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये है एट्रीब्यूशन मॉडल। एट्रीब्यूशन मॉडल जो है ना, ये वर्क इस तरह से करता है कि ये आपकी ट्रैकिंग करते हैं कि कौन सा ऐड देखने के बाद ये क्लाइंट आपकी वेबसाइट पे आया, इसने व्हाट्सएप किया, ये व्हाट्सएप नहीं किया तो इसने ऐसा आपकी चीज़ को परचेज़ किया। तो ये ट्रैक करता है और ये क्रेडिट देता है उन ऐड को जिन ऐड को वो देकर आया आपके पास। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें देखो सबसे पहले आता है डाटा ड्रिवन। डाटा ड्रिवन के बारे में लास्ट में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है लास्ट क्लिक। अच्छा, लास्ट क्लिक का मतलब ये होता है कि आखिरी बार कौन सी ऐसी ऐड क्लाइंट ने, यूज़र ने देखी थी, उसके बाद वो आपकी वेबसाइट पे आया, उसने चीज़ को परचेज़ किया। उससे पहले अगर उसने आपकी 10 ऐड देखी होगी 30 दिनों के अंदर, बट उसने लास्ट कोई ऐड आपकी देखी, ऐड देखने के बाद वो इंटरेक्ट हुआ और वो आपकी वेबसाइट पे आके चीज़ को परचेज़ करते हैं, तो गूगल जो पहली 10 वेबसाइट क्या कहते हैं ऐड देखी थी उनको क्रेडिट नहीं देगा, वो लास्ट वाली ऐड को क्रेडिट देगा कि इस ऐड को देख के बंदा आया था। तो ये लास्ट क्लिक जो है ना एट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर आता है। दूसरे नंबर पे आता है फर्स्ट क्लिक। फर्स्ट क्लिक के अंदर होता है कि जिस बंदे ने आपका पहली बार ऐड देखा, आपने एक ऐड चलाया फर्स्ट टाइम कि भाई मैं प्लम्बर की सर्विसेज देता हूँ और मैं आपको 10% डिस्काउंट भी दूंगा, अगर आप मेरे से कुछ सर्विसेज को बाय करेंगे तो मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा उसके ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो आपका ऐड पे क्लिक नहीं करता, वो आपकी वेबसाइट पे नहीं आता। 2-4 दिन के बाद फिर से उसको जब ज़रूरत पड़ती है, आपका ऐड और शो हो रहा होता है उसको, वो उस पर देखता है, क्लिक करता है, आपकी वेबसाइट पर आकर कॉन्टैक्ट कर लेता है। गूगल ये बताएगा कि इसने 2-3 दिन पहले जो आपका ऐड देखा था वो 10% डिस्काउंट वाला, ये उसकी वजह से ये इंटरेक्ट हुआ है और इसने आपकी वेबसाइट पे आपकी ये क्या कहते हैं ये इंट्रैक्शन किया, आपसे कॉन्टैक्ट किया, तो ये क्रेडिट जो है ना हम उस ऐड को देंगे कि उस ऐड की वजह से कन्वर्जन हुई है। तो इस तरह की चीज़ों को अगर ट्रैक करना चाहते हो तो आप फर्स्ट क्लिक पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, लीनियर के अंदर ये आता है कि स्पेसिफिकली क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हर एक टाइम पीरियड को इक्वली, और हर किसी को इक्वली क्या करता है ये क्रेडिट देता है। अगर दूसरे ऐड आपका चल रहा है, अगर अब आपका एक कंपेन के अंदर आप 5 ऐड चला रहे हो और 5 में डिफरेंट आप टारगेटिंग कर रहे हो, तो अगर कन्वर्जन होती है तो वो ये बताएगा या ये दूसरे तीसरे से हुई थी, ये चौथे से हुई थी, ये 5वें से हुई थी, या फिर वो दो आपकी एड्स को एक ही कन्वर्जन दिखा देगा, या ये दोनों, इन दोनों की ऐड की वजह से ना ये बंदे ने चीज़ को आकर परचेज़ किया, तो इन दोनों को क्रेडिट देता है। ठीक हो गया। टाइम डिके के अंदर ये होता है कि ये मोस्टली होता है कि जब एक टाइम पीरियड जो होता है ना उसके अंदर होता है ये। अच्छा, टाइम डिके में ये होता है कि ये उन तमाम तर एड्स पे क्लिक होने को क्रेडिट देते हैं जब अगर वो पर्सन आके कन्वर्जन करता है। आपका एक ऐड देखा, वो आपकी वेबसाइट पे आया, उसने ऐड टू कार्ट कर दिया आपके प्रोडक्ट को, बट उसने परचेज नहीं किया, गूगल उसको नहीं देगा। अच्छा, 3 दिन के बाद फिर से आपका ऐड शो हुआ उसको, वो आया, उसको याद है हाँ यार ये तो मैंने प्रोडक्ट बाई करनी थी, बहुत अच्छी थी, चलो मैं इस प्रोडक्ट को बाई करता हूँ। अब वो गया, चेकआउट पे गया, सब कुछ कर रहा था, लो जी लाइट चली गई, तो तो वो ना कर सका। अब 4-5 दिन के बाद फिर से उसको ऐड शो हुआ आपका, और ऐड शो होने के बाद उसने फाइनली आके क्या कर दिया, चीज़ को परचेज़ कर लिया। गूगल कहेगा यार ये इस ऐड के शो होने की वजह से हुआ है, जबकि वो इंटरेक्ट तो आपका पहला ऐड था, उसकी वजह से उसने माइंड सेट बनाया होता। दूसरे पे उसका 60-70% उसका ऐड का मतलब माइंड सेट बन गया। अब तो वो 100% परचेज़ करने के लिए ही आ रहा था अगर आपका ऐड ना भी शो होता, लेकिन आपका ऐड शो हुआ, उसने आपसे चीज़ बाय कर ली। ठीक है ना। तो ये कहेगा कि इस ऐड की वजह से ये आया और इसने आके कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने की वजह से चीज़ को परचेज़ किया, तो ये वजूहत है। पोजीशन बेस में ये होता है, ये 40% जो क्रेडिट है ये देता है बोथ फर्स्ट एंड लास्ट क्लिक को, फर्स्ट और ये लास्ट जो क्लिक है इसको, और 20% जो है ना ये
अमंग जो इनके दरमियान में जो क्लिक्स होते हैं ना उसको दे देगा। तो पोजीशन बेस्ड बेस्ट है, ठीक है ना। ये देखेगा कि यार पहला ऐड कौन सा था जिसने देखा था, लास्ट ऐड इसने कौन सा देखा था जिस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे है, उसके अलावा इसने वेबसाइट पे आके और कौन कौन से इंट्रैक्शन किया है, क्या इसने परचेज़ की तरफ किया है, इसने परचेज़ करने की कोशिश किया है नहीं की, इसका इंट्रैक्शन क्या था, कि माइंड सेट से आया था, कि परचेजिंग के माइंड सेट से आया था या जस्ट विजिट करने के माइंड सेट से, इन तमाम तो चीज़ों को गूगल जो है ना ट्रैक कर रहा होता है। उसके बाद पूरा का पूरा डाटा होता है और उसके बाद जाके ना पोजीशन बेस के मुताबिक ना उस स्पेसिफिक ऐड को जाकर बताता है यार इस ऐड की वजह से आपका ऐड शो हुआ और ये इसने चीज़ को परचेज़ कर लिया, ठीक हो गया। और डाटा ड्राइवन जो है ना, डाटा इसको DDA भी कहते हैं, डाटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन। तो ये DDA जो है ना, ये इन तमाम तर चीज़ों को ट्रैक करता हुआ आपके पास डाटा दिखाता है, फर्स्ट क्लिक, लास्ट क्लिक, फर्स्ट क्लिक, लीनियर, टाइम डिले, पोजीशन, हर चीज़ को ट्रैक कर रहा होता है ये। और उसके बाद आपको रिकमेंड करते हैं कि यार ये इस ऐड की वजह से है, जो मेरे पास पूरा पूरा इस क्लाइंट के यूज़र का जो डाटा सेव है 30 डेज़ के अंदर अंदर, जो इसने एक्टिविटीज़ की आपके ऐड को देखकर, ये इस वजह से आपका चीज़ को इसने यहाँ के परचेज़ की, तो जो क्रेडिट देना हमने इस ऐड को देना है। तो ये होता है एट्रीब्यूशन मॉडल के अंदर। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप एट्रीब्यूशन के मॉडल के रेलिवेंट मेरे से पूछ सकते हैं एट द एंड ऑफ द लेक्चर। अब हमने यहाँ पर रिकमेंड किया दिया डाटा ड्राइवन को कि यार चलो ठीक है यार, गूगल हमें बता रहा है ना यार ये रिकमेंडेड है, ठीक है रिकमेंडेड, नो इशू, बट हमें पता है कि और जो इसके अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उनका क्या क्या काम है, ठीक है मालूम हमें। और हमें ये भी पता है ये सारे के सारे एट्रीब्यूशन को मॉडल को यूज़ करते हुए हमें रिजल्ट और ये तमाम तो चीज़ें देगा, ठीक है, वेल एंड गुड है, नो इशू, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया जी, इसमें हमने अपने कॉन्टैक्ट बनाया, हमने व्हाट्सअप टेस्ट इसमें लिखा, इसमें हमने वैल्यू कोई नहीं दी, काउंट हमने 1 किया, इसको 30 डेज़ का हमने कुकिंग टाइम रखा है इसका, और व्यू थ्रू कन्वर्जेंस का 1 डे रखा, डाटा ड्रिवन हमने इसको डाटा एट्रीब्यूशन मॉडल को हमने सेलेक्ट किया। इन्हांस कन्वर्जन में आता है कि इसमें यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था कि आप इसको चेक बटन को आप क्लिक करो तो इसमें होता है कि इन्हांस, क्योंकि एड्स के अंदर हम लोग ये यूज़ करते थे इन्हांस को, उसका मतलब ये होता था कि अगर गूगल को ये लग रहा है कि ये बंदा आपकी चीज़ को परचेज़ कर सकता है तो गूगल मज़ीद से मज़ीद शो करेगा या आपको हाई चार्ज भी कर सकता है ताकि वो क्लाइंट आपसे आपकी वेबसाइट से परचेज़ करे, ठीक हो गया। उसकी पूरी की पूरी बैक एंड की हिस्ट्री है कि यार उसने काफ़ी प्रोडक्ट्स को देखा, इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया, उसने 2-3 स्टोर्स पे किया जो रेलिवेंट हो हमारे कंपटीटर से, वहाँ जाकर उसने ऐड टू कार्ट किया। अब ये 100% इसमें है कि मैंने आज इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना है, 3-4 लोगों के ऐड शो हो रहे हैं, तो गूगल का फोकस ये होगा मैं ऐसे 3-4 कंपनीज जो कंपटीटर्स हैं उनको शो करूँ, उनमें हमारा भी ऐड होगा ताकि ये उस चीज़ को आके परचेज़ करे। अब डिपेंड ये करते हैं कि हमारी हेडलाइंस डिस्क्रिप्शन में ऐसी हमने क्या रॉकेट साइंस डाली हुई है जो बंदा यूज़र देखने के बाद वाकई हमारी चीज़ को परचेज़ कर सकता है। तो ये क्या कहते हैं इन्हांस कन्वर्जन के अंदर आता है कि गूगल की कोशिश होगी कि ये बंदा आपका ऐड देखने के बाद लाजमी परचेज़ करे। और डिपेंड हमारा करता है ऐड कॉपी की क्या स्ट्रक्चर है, अगर वो अच्छा होगा क्लाइंट को 3 डिफरेंट जो और कंपटीटर नज़र आ रहे हैं उसके रेलिवेंट हमारा ऐड ज़्यादा अच्छा प्रोमिनेंट नज़र आता है तो हमारी से ही आके परचेज़ करेगा। ये इन्हांस कन्वर्जन इस चीज़ में आता है। अब हम लोग यहाँ से इसको डन करते हैं, डन करने के बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के बाद ये हमारे से बताएगा कि आप गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करके क्या अपने आप को इस कन्वर्जन ट्रैकिंग को ट्रैक करना चाहते हैं या फिर आप कोई और एज अ प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप करना चाहते हैं। मैं इसको कहूँगा कि यार मैं ये यूज़ गूगल टैग मैनेजर जो है ना इसको यूज़ करना चाहता हूँ। अब जो गूगल टैग मैनेजर जो है ना ये गूगल की ही आप कह सकते हो प्रोडक्ट है और ये यूज़ होता है कि ये तमाम तर इंट्रैक्शंस और बिहेवियर को ट्रैक करता है आपके वेबसाइट्स के ऊपर कि यूज़र आके वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं उन चीज़ों को आप ट्रैक कर सको। इसमें जस्ट ओनली आप कन्वर्जन ट्रैकिंग को ट्रैक कर सकते हो अगर आप गूगल एड्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। उसके अलावा आप वेबसाइट की हर एक चीज़ को ट्रैक कर सकते हो। उसमें आप ये भी ट्रैक कर सकते हो कि एक पर्सन आया उसने आपकी वेबसाइट को कितना स्क्रॉल किया
उसको ट्रैक कर सकते हो, वीडियोज़ हैं उन्होंने कितनी वीडियोज़ देखी उसको ट्रैक कर सकते हो, एक पिक्चर है तो उस पिक्चर को अगर आप ट्रैक करना चाहते हो, उस पिक्चर के अंदर आपकी पूरा का पूरा मैसेज लिखा हुआ है। स्क्रॉल करते हुए आपने देखा कि अगर पिक्चर का 70% अगर पिक्चर उसको शो हो जाती है और आपको मालूम है 70% पिक्चर के अंदर हमारा जो मैसेज जो कन्वे करना है वो पूरा का पूरा है, देन ये एज अ कन्वर्जन होगी। तो गूगल इन तमाम तो चीज़ों को ट्रैक करने के लिए उसने एक प्लेटफॉर्म दिया गूगल टैग मैनेजर का, उसको यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, इन तमाम तो चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। ठीक हो गया। हमारा जो कन्वर्जन ट्रैकिंग जो काम है गूगल एड्स के अंदर, वो क्या, ये हमारा यहाँ तक आकर रुक जाता है। अगर हम इसको यहाँ पर ख़त्म करना तो हम ख़त्म भी कर सकते हैं, इसको डन भी कर सकते हैं। हमने इसको डन कर दिया, ये हमारा क्या बन गया, कन्वर्जन ट्रैकिंग बन गई है। अब जो इशू आ रहा है वो सबसे बड़ा ये इशू आएगा, देखो ये यहाँ पर कह रहा है इनएक्टिव। इनएक्टिव क्यों कर रहा है, वो ये कह रहा है कि हमारा टैग जो है व्हाट्सएप का, ये कनेक्ट नहीं हुआ गूगल टैग मैनेजर के साथ, ना ये वेबसाइट के अंदर होने वाला व्हाट्सएप का बटन पे क्लिक करके ना ट्रैक कर रहा है इन तमाम तो चीज़ों को। जब तक आप ये नहीं करेंगे तो ये एक्टिव यहाँ पर शो नहीं होगा। चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, हम लोग यहाँ से आते हैं गूगल टैग मैनेजर के अंदर, और गूगल टैग मैनेजर के अंदर जब भी आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से कोई अकाउंट नहीं शो हो रहे होंगे, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे अकाउंट्स क्लाइंट्स के उन पे मैंने काम वगैरह किया हुआ है। ठीक है, यहाँ से हम लोग आते हैं, यहाँ आने के बाद हम लोग यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे गूगल टैग मैनेजर का। यहाँ से हमारे से पूछ रहे कि आपकी कंपनी का नाम क्या है। मैं उसको कहता हूँ कि यार ये हमारी कंपनी का नाम है, और वो कहते हैं कौन सी कंपनी में आप इसको ऐड चलाना चाहते हो, कहाँ आप ट्रैक करना चाहते हो। अच्छा जी, ये कंपनी जो है ना ये हमारी पाकिस्तान के अंदर है, तो हम लोग यहाँ से पाकिस्तान को ट्रैक करना चाहते हैं, यहाँ से इसको कर देंगे। यहाँ पे कह रहा है शेयर डाटा एनोमसली विद गूगल एंड अदर। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप समझते हो कि आपका जो डाटा जो है, जितनी चीज़ें आप ट्रैक कर रहे हो, तमाम तर चीज़ें कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये डाटा आप गूगल आपके इस डाटा को यूज़ करते हुए किसी और अगर कोई बना रहा है तो उसको वो ये शो ना कराए। ठीक है ना, आपका जो डाटा आप अपनी वेबसाइट से ट्रैक कर रहे हो, आप चाहते हो कि गूगल आपका इस डाटे को ट्रैक ना करे, मतलब इस सेंस में कि कल को वो किसी और को दिखाना चाहे आपका डाटा तो वो दिखा सके कि इस तरह से ये चीज़ें बनती होती हैं। ठीक है ना, तो अगर आप चाहते हो कि ना हो तो आप इसको क्लिक कर दोगे, नहीं तो आप छोड़ दोगे इसे। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं अच्छा जी आप वेबसाइट डालो। हम लोग यहाँ से वेबसाइट को कॉपी करते हैं और यहाँ से हम लोग वेबसाइट को ऐड करते हैं। ठीक है, और ये हमें इशू एरर दे रहा है कि यार ये इस तरह के वर्डिंग्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। चलो हम यहाँ से इसको ख़त्म करते हैं, HTTP को यहाँ पे हम लोग www डालते हैं और इसको करते हैं वेब के ऊपर, क्योंकि हमने वेबसाइट को ट्रैक करना है। अगर iOS मोबाइल या एंड्रॉयड को हमने करना होता तो फिर हम लोग यहाँ से नीचे वाली चीज़ को हम लोग क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे क्रिएट के बटन पर दबाएंगे तो हमें टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, आई ऑल्सो एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द गूगल एड्स, इसको हमने यहाँ से एक्सेप्ट किया और यहाँ से हमने येस किया। तो ये क्या हो गया, हमारा गूगल एड्स का गूगल टैग मैनेजर का जो अकाउंट है ना वो हमारा बन गया। अब गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट तो बन गया, बनते ही उस सबसे पहले जो ना आपको एक चीज़ बता दें कि यार ये सबसे पहले करो, देन हम क्या कहते हैं आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये करने के लिए चलो ये भी कर लेते हैं, नो इशू। अच्छा, ये हमने किस तरह से करना है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट तक मुझे जस्ट ओनली 1 मिनट दे दें, मैं ओपन करता हूँ इसको। दैट्स वन। अच्छा रुको, मुझे अपनी 1 मिनट स्क्रीन को ऑफ करने दो और मैं यहाँ से जाकर ना वो ओपन करता हूँ, क्या कहते हैं इसको, मैं वर्डप्रेस की जो साइट है ना उसको ओपन करता हूँ, उसका कोड पासवर्ड ईच एंड एवरीथिंग डाल के ना मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ। देन मैं आपके पास अगला नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ ये क्या होता है, किस लिए होता है। अच्छा जी, वैसे मैंने ये ओपन तो कर दिया है और ये मैं आपके साथ स्क्रीन भी वन टाइम पे से शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये जो काम जो है ना ये है डेवलपर का, लेकिन हमें भी नॉलेज होना चाहिए कि यार ये चीज़ किस तरह से यूज़ होती है। ठीक हो गया, अगर डेवलपर अवेलेबल नहीं है तो ये चीज़ आप खुद भी कर सकते हो। ये वर्डप्रेस हो गया, इसकी एक्सेस है नहीं मेरे पास, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं इस वेबसाइट के यहाँ पर आता हूँ अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आके थीम फाइल एडिटर लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ से गूगल टैग मैनेजर पे जा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि यार पेस्ट दिस कोड as high in the head session,
अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसकी थीम में जाऊँगा और यहाँ जाकर देखूँगा कि हेडर में जो हेड जो है ना इसका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये दिखा रहा है थीम हेडर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ देखता हूँ मैं इसको, इसका हेड फॉर्म कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो ये स्टार्ट हो रहा है 20 नंबर पे। आपको नज़र आ रही है कि मैं जूम इन करूँ इसको मज़ीद? थोड़ा आ सा रहा है करते नजर। थे। ये देखो, ये हेड फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है। हमने इस हेड फॉर्म के नीचे ही यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर का जो हमारा एक कोड है, हमने पूरा का पूरा इसको कॉपी वो यहाँ से करना है, ठीक है ना, और यहाँ पर आकर हमने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। ये देखो, ये अगर आप जब भी इसको खोलोगे तो ये आपको इस तरह से शो हो रहा होगा। आप इसको इस तरह से करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे, यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अच्छा, दूसरा कोड वो आपको कह रहा है कि इसको क्या करो, आप बॉडी के टैग में डालो, बॉडी स्टार्ट हो रही हो ख़त्म हो रही हो वहाँ पर आप इसको डाल दो। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से नीचे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं बॉडी का टैग कहाँ शो हो रहा है। अच्छा, बॉडी का टैग ये यहाँ से शो हो रहा है, और ये एंड कहाँ हो रहा है, ये मेरे ख्याल से एंड हो रहा होगा, ये लास्ट में फुटर के अंदर एंड हो रहा होगा, ये स्लीव, ठीक है। और यहाँ देखते हैं हम लोग बॉडी का, बॉडी बॉडी बॉडी, ये देखो ये आ रहा है, ये देखो ये बॉडी लिखा हुआ आ रहा है, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, गूगल टैग मैनेजर का जो रिमेनिंग जो कोड है ना, हमने वो यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरह से जब हम लोग गूगल एनालिटिक्स पे काम करेंगे तो उसको वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए वो भी हम लोग इसी तरह से कोड जो है ना यहाँ पर आके एंटर करेंगे। इसका मकसद ये होगा कि गूगल टैग मैनेजर जो है ना, ये हमारी वेबसाइट जो है ना, ये वेबसाइट इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो गूगल टैग मैनेजर जो है ना, ये इटसेल्फ क्या है, ये एक आप कह सकते हो थर्ड पार्टी टूल है, या फिर आप इसको सेंटर कह सकते हो, पार्ट कह सकते हो, जो आपका गूगल टैग गूगल एड्स और वेबसाइट को आपस में कनेक्शन करवाता है। ये गूगल टैग मैनेजर का काम होता है। तो कोई भी यूज़र आकर अगर आपकी वेबसाइट पे आकर इंटरेक्शन करता है, उसको वो गूगल टैग मैनेजर ट्रैक करेगा। ट्रैक करने का शो कहाँ कराएगा, गूगल एड्स के अंदर शो कराएगा। तो ये होता है मकसद इसका फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसको हम लोगों ने अपडेट फाइल करनी, ये ख़त्म हो गया, और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्लोज़ कर देंगे। हमारा काम पूरा हो गया। हम लोग उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट रुक जाएंगे। सम टाइम जल्दी हो जाता है, सम टाइम थोड़ा टाइम लेता है इन तमाम तो चीज़ों को डिटेक्ट करने का। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ से प्रीव्यू के बटन पे आके क्लिक करेंगे और देखेंगे क्या ये काम सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा। हम लोग यहाँ से डालेंगे ये जो डिजिटल नेक्स्ट है, इसको आप ट्रैक करो, क्योंकि ये टैग जो है ना, इसका हमने यूज़ नहीं किया हुआ उस वेबसाइट के साथ, क्योंकि हमने ये न्यू अकाउंट बनाया, इसका कोड अभी हमने यूज़ नहीं किया। माइट भी पॉसिबल है ये हमें इश्यूज दे, एरर। देखो ये रेड शो करा रहा है। रेड का मतलब ये होता है कि ये आपका टैग जो है ना वर्क नहीं कर रहा। अगर अभी हम लोग रियल अकाउंट खोलें तो वहाँ पर ये शो करा रहा होगा कि हमारा टैग सही तरीके से वर्क कर रहा है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से रियल अकाउंट ओपन करते हैं। ये जस्ट ओनली आपको ऑप्शन में बता छोटा सा रहा था किस। क्वेश्चन है माधुरी। हाँ जी। अच्छा, ये तो आपने कनेक्शन किया ना, जो वर्डप्रेस के ऊपर है, इस तरह डिफरेंट और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे स्क्वायर स्पेस है, वेबफ्लो, वेक्स, और भी काफ़ी सारे हैं। अगर फर्ज करें कोई और आ जाता तो सबका पैटर्न ऐसे सेम ही होता है देखो जैसे सबका अभी पैटर्न आपने लिंक सेम किया? होता है। आप क्लाइंट को ये कहोगे कि यार अपने डेवलपर को कहो ये कोड हेड में डाल दे और ये बॉडी के अंदर डाल दे। सही है, एक्चुअल काम ठीक है, किसका है, ये डेवलपर का काम है। आपने क्लाइंट को बोलना डेवलपर के सही साथ सही मेरी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन करवा दो, मैं उसको समझा दूँ उसको काम सही क्या है। डालना है। कुछ ऐसे क्लाइंट आ जाते हैं जो कहते हैं कि यार वर्डप्रेस की साइट तो बनी हुई है, डेवलपर है ही नहीं, गायब है। हम्म, देन आपको ये खुद भी करना चाहिए कि यार ये चीज़ इस तरह से होती है और ये इस तरह से ऐड होती है, आपको खुद भी नॉलेज होना चाहिए। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था। चलो ठीक, थैंक ठीक यू। है क्या? तो अब देखते हैं यहाँ से जो हमने लास्ट टाइम जो बनाई है इसमें वो मेरे ख्याल से ये वाली बनाई हुई है। यस, दैट्स वन। तो अगर मैं इसको यहाँ से आके प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे शो कराएगा कि ये सही तरीके से वर्क कर रही है। हम लोग यहाँ से इसको, ये देखो, ये इसने गूगल टैग मैनेजर में से वेबसाइट ओपन की है, क्योंकि यहाँ पे GTM डीबग मोड भी शो करा रहा है। और यहाँ पे देखो ब्लू बटन हो गया कि ब्लू बटन। अच्छा, ये 4 कलर्स होते हैं, रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है और येलो होता है। रेड का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट सही तरह कनेक्ट नहीं है। येलो का मतलब होता है कि यार ये इसमें इश्यूज़ हैं, आप इसको चेक करो। ब्लू का मतलब ये होता है कि सही से ट्रैक कर रही है बट इसमें लिटिल बिट मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो ये ब्लू शो करा देता है। ठीक हो गया। ग्रीन जो होता है ना, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है कि यार ये टोटली 100% ठीक है। अभी ब्लू जो है ना, ये भी सही तरह ट्रैक कर रहा है, ठीक है ना, ब्लू का भी कोई इशू नहीं होता। अब देखो मैं यहाँ से टैग एंड सिस्टम में दिखाऊँ तो ये सारा का सारा डाटा मुझे शो करा रहा है, क्योंकि ये ट्रैक कर रहा है, क्योंकि ये गूगल टैग मैनेजर के साथ
और हमारी वेबसाइट के साथ सही तरीके से कनेक्ट हुआ हुआ है। थोड़ा 1 मिनट। अच्छा, 4 मिनट्स के बाद कॉल बंद हो जाएगी, मैं आपके पास फिर एक न्यू लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है। बल्कि मैं इस 4 मिनट्स के अंदर जो हमारा जो आज का जो टॉपिक है ना, मैं इसको कवर अप करता हूँ। और मज़ीद जो है ना चीज़ें फिर हम लोग जो हमारा जो कल का लेक्चर होगा ना, हम लोग उसमें कर लेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलता हूँ यहाँ पर। जो चीज़ें भी हम लोग इस गूगल टैग मैनेजर के अंदर हम लोग चेंजिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, और उसको जब हम लोग सेव करते हैं तो ये हमारे वर्जन्स के अंदर आकर ना यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आकर सेव होती है, ठीक हो गया। इसके बाद है एडमिन। एडमिन के अंदर आपने यूज़र को क्या कहते हैं, इस अकाउंट की एक्सेस देनी हो, अकाउंट की सेटिंग्स देखनी हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमने बनाते हुए हमने ये चीज़ें देखी क्या है, उस चीज़ को एनालाइज करना हो। एक्टिविटी के अंदर आता है क्या क्या कुछ आप लोगों ने किया, वो तमाम तो चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। क्योंकि मेरी एक मीटिंग है 12:30 बजे। ठीक है ना, तो ये तमाम तो चीज़ें अकाउंट एक्टिविटी दिखाते हैं। यूज़र मैनेजमेंट भी होता है कि अगर आपने किसी को एक्सेस देनी है इस अकाउंट की, तो आप यहाँ से जाके एक्सेस दे सकते हो, ऐड अ यूज़र करके यहाँ से उसको एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सेस देकर यहाँ से ईमेल आप पुट करके ना उसको एक्सेस दे सकते हो, ठीक हो गया। यहाँ से ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ से ओपन कर देना है, और वो एडिट भी कर सकता है, अप्रूव वो पब्लिश भी करेगा, ठीक है ना। और ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे एक्सेस दे दोगे आप उसे, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर आपके पास इनविटेशन चला जाएगा, और आप जब आप इसको एक्सेप्ट करोगे या पे वो कोई और पर्सन एक्सेप्ट करेगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर में ये कह रहा है कि जो भी हमने कोड्स वगैरह इंस्टॉल किया, अगर आप यहाँ से ओपन करना चाहते हो यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। कंटेनर सेटिंग्स के अंदर आते हैं कि हमने क्या चीज़ सेलेक्ट की थी, हमने वेबसाइट को ट्रैक करना चाह रहे थे, वो आ गया यहाँ पर, ठीक है। यूज़र मैनेजमेंट इज सेम टू सेम आ गया। इंपोर्ट कंटेनर का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास प्रीवियस डाटा अवेलेबल है तो आप प्रीवियस डाटा को यहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हो कर सकते हो। एक्सपोर्ट होता है कि भाई आपके पास सारा डाटा है, आप इसको सेव करना चाहते हो किसी ऐसा फाइल के अंदर, तो आप इसको एक्सपोर्ट करके अपने पास सेव कर सकते हो। एक्सटर्नल अकाउंट लिंक्स जो है ये जो डिफरेंट और होते हैं, मैंने इसको वैसे कभी यूज़ नहीं किया। एक्सटर्नल अकाउंट लिंक्स माइट बी पॉसिबल गूगल टैग में साथ किसी को कनेक्ट करना हो। हाँ, एक्सटर्नल अकाउंट लिंक्स में ये आएगा अगर हम लोग गूगल एड्स को कनेक्ट, सॉरी गूगल एनालिटिक्स को जीटीएम के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो यहाँ शो होगा, शॉपिफाई को कनेक्ट करेंगे तो वो यहाँ शो होगा, ठीक है ना। तो ये तमाम तो चीज़ें जो है ना इसके अंदर आती होती हैं। बस अभी ये एंड हो जाएगी हमारी आज की कॉल। तो कल हम लोग इंशाल्लाह ताला गूगल टैग मैनेजर को कम्प्लीटली तौर पर डिस्कस करेंगे, और अपनी जो जितनी भी चीज़ें होंगी ना उनको हम लोग ट्रैक करेंगे। इसके अलावा आज के टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, कोई ओके क्वेश्चन नहीं, ओके, सब क्लियर है। चलें चलें, बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया, वेल एंड गुड हो गया।